नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी शमशान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा। हमने यही तो किया ना, जो किया तो भुगतो। फिर आम हिंदुस्तानी इसीलिए भुगत रहा है कि आपने ना जाने कैसों कैसों को वोट देकर माननीय बना दिया, सत्ता हाथ में थमा दी, और बंदर के हाथ में उस तरह आएगा तो क्या करेगा। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आपने अपना वोट खुद लुटवाया है तो खुद भुगतिए। मर सड़कों पे रहा है आम आदमी। आज अगर कोरोना हो जाए हमको तो इलाज नहीं है, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। अगर आप खुद से सही हो गए तो ठीक है, वरना भगवान राम ऊपर मिलेंगे। ये स्थिति है। जिस तरीके से एक साथ गुट के गुट में लाशें जलाई जा रही हैं, वो तस्वीरें देखकर दिल रोता है। खुद पे शर्म आती है कि हमने किनको चुना। हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ गायब हैं? आसपास विधायक संसद कोई नजर नहीं आता। सवाल मेरा ये है, मैं लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि अपने आसपास नजर घुमाइए और आपका जनप्रतिनिधि जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने गणमान्य महानुभाव बनाया, माननीय बनाया, आदरणीय बनाया, वो इस दुख की घड़ी में आपके आसपास है कि नहीं है? अगर दुख की घड़ी में आपके आसपास वो नहीं है तो आप दोषी हैं कि आपने ऐसे निकम्मों को, ऐसे नाकाबिलों को वोट दिया। और सियासी भाषणों पर और दिखावों पे ना जाना, सियासी भाषणों और दिखावों पे ना जाना, अपनी और अपनों की जान खुद है बचाना। भगवान राम को याद करो, जिंदा रह गए तो कोरोना काल के बाद मुलाकात होगी, बात होगी, और अगर निकल लिए इस निकम्मे सिस्टम की मेहरबानी से तो ऊपर मिलेंगे। फिर या तो जन्नत मिलेगी, या दोजख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, या नरक मिलेगा, देखा जाएगा। लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं यहाँ जमीन पर, वो नरक से कम नहीं है। कहीं किसी का कोई मर रहा, कहीं किसी का कोई बीमार पड़ रहा, डॉक्टर है नहीं, और है तो इतना थका हुआ है कि वो मरीज अटेंड करने की स्थिति में नहीं है। और ऊपर से हमारे नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है। राक्षस हो गए हैं, राक्षस, जो लाशों पे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। जिन लोगों को रैली में बुलाया जा रहा है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो 3, 4, 5 दिन बाद जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा, और मर गए तो इंतजाम तो पूरा नेताओं ने कर ही दिया है। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हूं जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग, जिसमें बैठे चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पद स्थापना करानी है। आज यहां है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के, कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं चुनाव के नाम पे। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 6-8 महीना और राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा। अगर 2, 4, 5 सीटों पर विधायक या पंचायत सदस्य नहीं चुने जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा क्या, सुनामी आ जाएगी क्या। लेकिन इस भीड़ जुटाने वाली स्थिति से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बेकाबू होकर फैलेगा। हाहाकार मचा है भारत देश में, और नेताओं को हमारे शर्म आती है। 140-145 करोड़ के भारत में कोई भी ऐसा मर्द नेता नहीं है जो खड़े होकर मंच से कहे कि नेतागिरी बाद में, लोगों की जिंदगी बचाने का काम पहले। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं बोलता कि रैली में मेरी मत आओ, मोबाइल पे आपका मेरा भाषण मिलेगा, आपको मैं वर्चुअल भाषण करूंगा, आप लोग अपने घरों में रहिए, मेरा भाषण सुनिए, रैली पे मत आइएगा। मतदान करने का समय बढ़ा दीजिए, सुबह 6 से रात के 10 कर दीजिए, लंबी लंबी कतारें मत लगने दीजिए, आराम से लोग आए, वोट डालें, अपने घर जाएं, सत्ता भी मिल जाएगी और लोगों की जिंदगी भी बच रह जाएगी। लेकिन शर्म आती है मुझे अपने बेशर्म नेताओं पर। ऐसे हैं हमारे भारत के जनप्रतिनिधि जिन्हें वोट देकर हम चुनते हैं, जिन्हें हमारी जिंदगियों का कोई भी मोल नहीं है। आपको मरना हो तो मरते रहिए, साहब तो बैठे हैं मौज में। बहुत बढ़िया, एक और एपिसोड खत्म हो गया। आगे और कितने एपिसोड खत्म होंगे मुझे नहीं पता। हमारे नेताओं की बेशर्मी कब खत्म होगी मुझे इसका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा।